हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और ये टॉपिक आपको 2 से 3 अंक दे सकता है। और हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व के प्रकार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे युंग, क्रैस्मर, सेल्डन और थॉर्नडाइक ने कितने भागों में जो है व्यक्तित्व को बांटा है, तो उस पर बात होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस को नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, लास्ट में आपको कुछ प्रश्न करने को मिलेंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, व्यक्तित्व के प्रकार। तो बात होगी व्यक्तित्व के प्रकार पर। और देखिए, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार जो है व्यक्तित्व को बांटा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे युंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो युंग कहते हैं कि सामाजिकता के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जाता है: अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो पहला आपका व्यक्तित्व है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ये कहते हैं जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वो एकांत परी, चुपचाप रहने वाला, अपने मित्रों की संख्या कम रखने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, सहयोग और सामाजिकता की भावना का अभाव होता है। यानी जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं वो दीन दुनिया से जो है अलग रहते हैं, उनके अंदर सामाजिकता का अभाव होता है और सहयोग की भावना का अभाव होता है। ये होते हैं दार्शनिक, संत और वैज्ञानिक आदि। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी कौन से होती हैं? तो जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं ये विनोद प्रिय, वाक्पटु, मित्रों की संख्या अधिक रखने वाले, समाज में लोकप्रिय, सहयोग और सामाजिकता की भावना अधिक। तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सहयोग की भावना रखते हैं, सामाजिकता की भावना रखते हैं, मित्रों की संख्या अधिक रखते हैं और इन्हें बोलने चालने का बड़ा शौक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेता, खिलाड़ी, अभिनेता और व्यापारी आदि जो होते हैं वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले होते हैं। तीसरा इन्होंने बताया उभयमुखी व्यक्तित्व, एम्बीवर्ट पर्सनालिटी। इन्होंने बताया अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मिश्रण जो होता है वो होता है उभयमुखी व्यक्तित्व। और समय और आवश्यकता के अनुसार जो है ये अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है युंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। 3 भागों में इन्होंने बांटा था। कौन कौन से भाग हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो अगला देखते हैं। ई क्रैस्मर के अनुसार जो है कि ई क्रैस्मर ने जो है व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो क्रैस्मर महोदय ने जो है शरीर रचना के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। 4 व्यक्तित्व बताए हैं, यानी व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। और ये बताए हैं, प्रकार 4 हैं: एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। ठीक है, कौन कौन से? एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो पुष्ट यानी एथलेटिक व्यक्तित्व वाले कौन से व्यक्ति होते हैं? देखिए, सुगठित अंग, पुष्ट मांस पेशियां, पुष्ट मांसपेशियां, चौड़ा कंधा, लंबे हाथ पैर तथा सभी ढंग मनोनुकूलन समायोजन करने वाला। यानी जो एथलेटिक होते हैं ये सुगठित अंग वाले, इनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो पुष्ट होती हैं, चौड़ा कंधा होता है, लंबे हाथ पैर होते हैं तथा सभी ढंग से मनानुकूलन समायोजन करने वाले होते हैं। ठीक है, अगला है दुबला पतला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, एस्थेनिक कहलाता है।
तो देखिए स्थैनिक कौन होते हैं? दुबले पतले होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, संकीर्ण वक्ष होता है, ठीक है, सीना जो होता है वो कम होता है, लंबाई अधिक और आयतन कम होता है, दूसरों की हंसी के पात्र होते हैं, ठीक है, मतलब दुबले पतले होते हैं और ये जो है समाज में हंसी के पात्र बनते हैं, ठीक है। तो पिकनिक यानी घनत्व वाले जो होते हैं ये होते हैं नाटे कद वाले, सटे हुए अंग, बड़ा धड़, छोटे हाथ पैर, गोलाकार कंधा और सामान्य वक्ष और सीधा साधा लोकप्रिय होता है, ठीक है। तो पिकनिक जो होता है वो नाटे कद का होता है और जो एथलेटिक होता है ये एथलेटिक जो होता है वो लंबे चौड़े सुगठित अंग वाला होता है और स्थैनिक जो होता है वो दुबला पतला होता है, ठीक है। और डिस्प्लास्टिक विमूर्ति व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है ये बेमेल अंगों वाला होता है, असाधारण गठन होता है, विकृत अंग होते हैं, यानी हो सकता है इनका हाथ एक जो है लंबा हो, एक पैर लंबा हो, ठीक है। तो मतलब विकृत अंगों वाले, बेमेल अंगों वाले होते हैं डिस्प्लास्टिक, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि क्रेस्पर ने जो है शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्डन के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सेल्डन के अनुसार जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, तो अब पढ़ेंगे डब्ल्यू एच सेल्डन के अनुसार जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। शरीर की विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे सेल्डन ने। कौन कौन से 3 प्रकार थे? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एग्जाम में इनको काफ़ी बार पूछा गया है। तो एंडोमॉर्फिक क्या होते हैं? गोल आकृति वाले, ये कोमल और गोल शरीर वाले, पाचक अंग अधिक विकसित होता है, पेट और नितंब जो है बड़ा होता है, ये होते हैं एंडोमॉर्फिक। और दूसरा होता है आयताकृति वाले, मेसोमॉर्फिक, ये हष्ट पुष्ट, जोशीले, क्रोधी, भारी शरीर वाले, पतली चमड़ी और लंबे होते हैं, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया लंबा आकृति वाले यानी एक्टोमॉर्फिक, ये लंबे, नाजुक, अविकसित, मांसहीन, खाली हाड़ वाले होते हैं, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा कि सेल्डन ने जो है शरीर रचना के आधार पर जो है 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अगला पढ़ेंगे थांडाइक के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। विचार के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे थांडाइक महोदय ने। तो कौन कौन से 3 प्रकार हैं? इन्होंने बताए थे स्थूल विचार वाले व्यक्ति, सूक्ष्म विचार वाले और प्रत्यय विचार वाले। स्थूल विचार वाले कौन से व्यक्ति होते हैं? जो वस्तुओं के माध्यम से विचार करते हैं, जैसे भूगोल में मानचित्र की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी स्थूल चीज़ों से जो है ये विचार करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो स्थूल विचार वाले व्यक्तित्व को धारण करते हैं, जैसे भूगोलवेत्ता। सूक्ष्म विचार करने वाले ये होते हैं गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक और तर्कशास्त्री, यानी ये जो है सूक्ष्म चीज़ों से जो है विचार करते हैं, और ये होते हैं गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक और तर्कशास्त्री आदि। तीसरा थांडाइक महोदय ने बताया प्रत्यय विचार वाले, संकेतों या चिन्हों के माध्यम से विचार करने वाले जो होते हैं ये होते हैं प्रत्यय विचार वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, ठीक है। ये होते हैं गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी। तो इस प्रकार से जो है आज का जो हमारा टॉपिक था थांडाइक के अनुसार, मतलब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण, यहीं पर समाप्त होता है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न हमारा, सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 5, 4। तो सेंडल ने जो है व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं 3। कौन कौन से? एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। अगला प्रश्न है, डिस्प्लास्टिक कैसे होते हैं? सुडौल अंगों वाले होते हैं, बेमेल अंगों वाले होते हैं, नाटे होते हैं या दुबले पतले होते हैं? तो डिस्प्लास्टिक जो होते हैं ये बेमेल अंगों वाले होते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन जो है सही होगा। क्रेस्मर ने जो है डिस्प्लास्टिक में बताया था कि ये जो है बेमेल अंगों वाले, विकृत अंगों वाले होते हैं।
अगला है युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? 3, 2, 4, 5। तो सभी को पता है युंग ने 3 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तित्व को नहीं बताया है? मीसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, एक्सट्रोवर्ट या एक्टोमॉर्फिक। तो सेल्डन ने जो है किसको नहीं बताया है? बिल्कुल सही जवाब, एक्सट्रोवर्ट को। बाकी मीसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक जो है ये सेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, तो आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। एक्सट्रोवर्ट जो है ये युंग महोदय का है। अगला है कोमल और गोल शरीर वाले होते हैं एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक या इनमें से कोई नहीं। तो कोमल और गोल शरीर वाले होते हैं आपके एंडोमॉर्फिक। आपका पहला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था व्यक्तित्व के प्रकार यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 5 प्रश्नों में जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।